नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप क्यों दिया था। एक दिन की बात है, ऋषि कण्व के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। उस समय ऋषि नहीं थे, लेकिन शकुंतला मौजूद थी। वह राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। इस कारण वह ऋषि दुर्वासा का उचित सत्कार नहीं कर पाई। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया कि वो जिसे भी याद कर रही है वो उसे भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। तब ऋषि ने कहा, यदि कोई राजा को तुम्हारी निशानी दिखाएगा तो उन्हें याद आ जाएगा। उस समय शकुंतला गर्भवती थी। ऋषि कण्व जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने अपनी कहानी सुनाई। ऋषि कण्व ने शकुंतला से राजा के पास जाने के लिए कहा। शकुंतला नगर की ओर जाने लगी। रास्ते में उन्हें एक तालाब दिखाई दिया, जहां उन्होंने जलपान किया, लेकिन उनकी अंगूठी तालाब में गिर गई। उधर जब शकुंतला नगर पहुंची तो दुष्यंत ने अपनी पत्नी मानने से शकुंतला को मना कर दिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का अपमान किया। तब स्वर्ग से आई मेनका अपनी पुत्री शकुंतला को ले गई। उधर उसी तालाब से मछुआरे ने मछली पकड़ी तो मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी निकली। मछुआरा अंगूठी को राजा के पास ले गया। राजा दुष्यंत को अंगूठी देखकर सब कुछ याद आ गया, लेकिन शकुंतला खोजने के बाद भी नहीं मिली। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत किसी कार्य से बाहर गए। वह लौट रहे थे, तभी उन्हें कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक दिखाई दिया। यह बालक मेनका ऋषि कश्यप को लालन पालन के लिए सौंप गई थी। यह शकुंतला का ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को पहचान गए। पुत्र का नाम भरत था। बाद में इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत संबोधित किया जाने लगा। भरत की नानी अप्सरा यानी मेनका थी और पिता राजा दुष्यंत और माँ शकुंतला को जिंदगी भर दुख का सामना करना पड़ा था। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।